हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आशा करता हूँ मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने उपराष्ट्रपति को रखा क्योंकि कल मैंने राष्ट्रपति को समझाया। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद में है, उनके क्या क्या अनुच्छेद में क्या क्या कार्य हैं, उनकी शपथ, उनका निर्वाचन और उनकी महाभियोग और उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेना, मैंने सारी कल की वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति किस तरीके से क्या क्या अनुच्छेद में और क्या क्या काम करता है और क्या क्या मतलब उसकी बारे में संविधान में है और कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की चर्चा है। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद अगला जो हम टॉपिक करते हैं वो उपराष्ट्रपति के बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद में बनाऊंगा राज्यपाल, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद राज्यपाल, बाकी बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी वीडियो आपको तक प्रोवाइड कराऊंगा। और जो आपने वीडियो कल नहीं देखे राष्ट्रपति तो वो देख लें। और आज की बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति के। आप देखेंगे उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, किस तरीके से इसका निर्वाचन होता है, क्या क्या कितने वर्ष कार्यकाल है, कहाँ से इसका पद आया, ये सब देखते हैं। मैंने ट्रिक बनाई, आप देखेंगे एक से दो बार आप बोलेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। जैसे कल मैंने ट्रिक के सहित आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया और आज भी ट्रिक के हिसाब से मैं राष्ट्रपति को बताऊंगा। जैसे कल की जो ट्रिक थी, पकानी को का दियो दशों राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक है उसरा नी का चूस। एक दो बार पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के लिए उसरा नी का चूस, उसरा नी का चूस, तो आपको याद होगा। मैं बात कर रहा हूँ उसरा नी का चूस से किस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में। जैसे उसरा नी का चूस, अब जैसे उसरा है उसे उपराष्ट्रपति मतलब अनुच्छेद 63 में कहा गया कि राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति को आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया है। अच्छा, फिर मतलब 64वां मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 64 में सदस्य होगा राज्यसभा का, नहीं राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य न होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, मतलब राज्यसभा का एक बात आप याद रखेंगे यहाँ से कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के हिसाब से उसका वेतन मिलता है, ना कि उसे उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई काम ही नहीं है, इसलिए जो काम वो करता है वो हमें राज्यसभा में आके सभापति के रूप में करता है, उसी के हिसाब से उसका वेतन मिलता है। कभी एग्जाम बने कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो वहां आपको ट्रीट करना है कि कोई मतलब उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं होता है, वेतन उसे मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के नाते। उसमें जो काम करता है सभापति, सभा को संबोधित करता है, उसके हिसाब से उसका वेतन तय होता है। और वेतन को मैं अगली वीडियो बताऊंगा कितना किसका कितना वेतन है। आप इतना याद रखें कि उसे वेतन जो मिलता है राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के नाते, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। अब जैसे अनुच्छेद 14 में राज्यसभा का सभापति हुआ, और जैसे अब बात करेंगे आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65। अब राशि मतलब अनुच्छेद, अब जैसे 63 में हो गया उपराष्ट्रपति, 64 में हमने करा राज्यसभा का सभापति होता है। अब अनुच्छेद 65 में और मैं अनुच्छेद लिख लेता हूँ सभी, फिर उसके आधार पर आता है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि 3 का अनुच्छेद
68 और अनुच्छेद 69। अब जैसे मैंने पहले ये अनुच्छेद लिख लिया, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या अनुच्छेद के हिसाब से राष्ट्रपति की तरीके वो होगी, दी जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि 63 में उपराष्ट्रपति और 64 में राष्ट्रपति का सभापति के बारे में बताया किस तरीके से उसे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति ना हो नाते ना वेतन मिलके उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसे वेतन मिलता है। एक मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा लिखूं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि जो अनुच्छेद 65 क्या है। तो अनुच्छेद 65 में से मतलब जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा, राष्ट्रपति कार्यवाहक से मतलब है कि जैसे अगर उपस्थित नहीं है राष्ट्रपति या किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, किसी कारण इमरजेंसी से, अगर जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का कार्यवाहक होगा। आर्टिकल 65 ये कहता है उसकी जो भी उसका बंगला है या उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी सब पावर उपराष्ट्रपति के पास आएंगी। आर्टिकल 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति अगर ना उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है। अब हम अगला आर्टिकल की बात करें 66, तो नीसा मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सॉरी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन में आप याद रखेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य और प्लस मनोनीत सदस्य। पहले जो बताते थे कि प्लस इसमें एंग्लो इंडियन भी लेंगे, एंग्लो इंडियन, लेकिन आप एंग्लो इंडियन का जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता होगा 2019 में 2019 में प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी उन्होंने 104 का संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन का जो है सिस्टम खत्म कर दिया और अब मनोनीत सदस्य होंगे, ना कि कोई एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब किन्हें कहा जाता है, जैसे बताऊंगा मैं लंबी कहानी, तो शॉर्ट बता दूं कि जो ब्रिटिश सरकार हुकूमत थी अपने भारत पर, उस समय जो ब्रिटिश लोग ने भारतीय महिला दी है उसमें जो भी है उनसे विवाह किया, उनके द्वारा जो संतान पैदा हुई वो एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो आधे इंडियन, मतलब आधे भारत तो आधे ब्रिटिश, इस तरीके से उन्हें एंग्लो इंडियन। उनकी संख्या भारत में बहुत कम हो गई थी, 1-2 सीट उनकी रहती थी, तो और वो भी मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के हिसाब से, तो बाकी तो प्रधानमंत्री ने उसका पद खत्म कर दिया। 104 का संविधान संशोधन 2019 में आप याद रखेंगे, तो वो खत्म कर दिया। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति में मनोनीत खुद राष्ट्रपति करता है। तो अब जब राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है तो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल उपराष्ट्रपति के सदस्य, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है, न कि उपराष्ट्रपति, आप याद रखेंगे। और जो 67 है आदमी कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। और 68 में चुनाव, जैसे मैंने यहाँ बताया कि निर्वाचन भाग राष्ट्रपति के चुनाव में आपको देखो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। भाई 15,000 उपराष्ट्रपति के भी, भाई ये 15,000 राष्ट्रपति के, वही 15,000 उपराष्ट्रपति। जमानत राशि का मैंने बताया 1/6, अगर वोट हासिल नहीं होता है तो ये भी इन्हें राशि वापस नहीं मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर प्राप्त हो तो ये राशि वापस मिल जाती है, परंतु चुनाव पे 1/3 मतलब 6 अगर मत प्राप्त ना हो तो ये भी राशि उन्हें मिलती नहीं। 69 में है शपथ, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ हमारे भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है।
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाए। महाभियोग उनका सृष्टि बंधन राष्ट्रपति का, यहाँ महाभियोग लगेगा लेकिन महाभियोग शब्द का, इम्पीचमेंट का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन्हें संसद की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि कोई महाभियोग जैसी कोई बात या शब्द बोल के नहीं हटाया जा सकता। तो आप इसे याद रखेंगे, उसरा डी का चूस एक दो बार कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसरा में 63 से आर्टिकल, अब ऐसे याद रखो जैसे मैंने बताया उसमें राष्ट्रपति 53 से 61 तक था, पकानी को कभी दशम था। अब ऐसे इसमें रखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में तो 63 से और 69 तक, ठीक है। बाकी आप ये इसे लिखेंगे, दो बार लिखेंगे तो उसमें अपना आर्टिकल फिट करके और फिर अपना भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, सिंपल था बल्कि ट्रिक के हिसाब से। वैसे तो थोड़ा याद करना देंगे इस आर्टिकल में इतना इतना, अगर ट्रिक के हिसाब से आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जो कि अमेरिका का लिया, अमेरिका से ही राष्ट्रपति का पद लिया, यह ध्यान रखना है, क्योंकि जहां तक ये विकल्प होता है कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया, नहीं, ब्रिटेन का कार्य है जो राष्ट्रपति का वो लिया, औपचारिक रूप से प्रधान होगा देश का, वो कार्य जो है वो ब्रिटेन से लिया, जबकि राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया है और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया है। तो आप जानेंगे उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति होगा, वो भी अमेरिका से पद लिया गया। आर्टिकल 64 में राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति के होने के नाते से वेतन मिलेगा, ना कि उपराष्ट्रपति होने के। 65 में राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाए और किस तरीके से उपस्थित ना हो तो उसमें राष्ट्रपति के कार्यभार काम करेगा उपराष्ट्रपति। और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, इसलिए भाग लेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति द्वारा। 67 में कार्यकाल होगा, जो कि 5वां अनुच्छेद 68 में होगा चुनाव, जो कि 15,000 चुनाव में राशि देनी जमा करनी होती है, मलबाई सेक्शन ना हो तो लौट जाएंगे। और 69 में शपथ राष्ट्रपति द्वारा देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आई होगी और एक दो बार रिपीट करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको बताऊं, कल भी बताया था, इसकी पीडीएफ में एक अच्छी राइटिंग में अपने राइटिंग में, जो कि मेरे बोर्ड पे सही नहीं है लेकिन मैं जब कॉपी पे लिखूंगा और इस तरीके से राइटिंग करूंगा तो आपको एक अच्छी पीडीएफ और अच्छे नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। और आपको कुछ नहीं करना, जाना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल रखना है स्टूडेंट स्टडी, और डालना है 8936। पीडीएफ के लिए स्टूडेंट स्टडी 8936 डालेंगे तो मैं अच्छी राइटिंग में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको पढ़ने में और याद करने में हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।